मनोविज्ञान के अनुसार लोग आपके बारे में कुछ अच्छा सुनने पर कम यकीन करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार अगर किसी पुरुष को किसी के बात से तकलीफ पहुंचा हो तो वो उसे भूल जाता है पर माफ नहीं करता, लेकिन अगर किसी महिला को किसी के बात से तकलीफ पहुंची हो तो वो उसे माफ तो कर देती है पर भूलती नहीं। एक इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम में से एक है खुद को यह समझाना कि अब उसे किसी की परवाह नहीं है। खुद पर खर्च करने की जगह हम जितना अधिक दूसरों पर खर्च करते हैं, हम उतना ही अधिक खुश रहते हैं। यदि आप किसी को अपने लक्ष्य बता देते हैं तो आपके सफल होने की संभावना कम हो जाती है। इसके विपरीत आप जितना अधिक अपने लक्ष्य को गुप्त रखते हैं, आपके सफल होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। नब्बे % लोग मैसेज में अधिकतर उन्हीं चीजों को लिखते हैं जिन्हें वह खुद कह नहीं सकते। यदि आप अपने उल्टे हाथ से अपने दांत ब्रश करते हैं तो आप अपने दिमाग को अलग तरह से काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, जिससे आपका आत्मनियंत्रण स्तर बढ़ जाएगा। 18 से 33 साल की उम्र के व्यक्ति सबसे ज्यादा तनाव में रहता है। इस उम्र के बाद धीरे धीरे तनाव कम होता जाता है। आप अपनी भावनाओं को जितना अधिक छिपाओगे, दूसरे व्यक्ति के लिए आपको समझना उतना ही मुश्किल होता जाएगा और ऐसे में दूसरे व्यक्ति के साथ आपका संबंध ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। जो लोग ज्यादा कॉमेडियन और मजाकिया होते हैं, वे ज्यादा उदास और तनाव में रहते हैं। इंसानों का दिमाग आधे से अधिक समय केवल यादों को दोहराता रहता है। मनोविज्ञान के अनुसार जो लोग बुद्धिमान होते हैं, वह दूसरों के मुकाबले खुद को काम आंकते हैं, इसलिए लोग उन्हें बुद्धिमान मानते हैं। जब कोई व्यक्ति पुराने समय को याद करता है तो उसे सबसे अधिक यह याद आता है कि उसने ऐसा पहले कब किया था। जब कोई भी व्यक्ति हमसे यह कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है, तो हमें हाल ही में किए गए अपने सारे बुरे काम एक पल में याद आने लगते हैं। जो लोग अधिक हंसते हैं, उनमें मानसिक दर्द सहने की शक्ति साधारण व्यक्ति के मुकाबले कई गुना अधिक होती है। किसी व्यक्ति के साथ अधिक समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं, इसलिए सोच समझकर दोस्त बनाएं। 90% लोगों का दिमाग यह सोचता है कि समय कुछ पल के लिए पीछे चला जाए। अगर कोई भी व्यक्ति अपने नाखून को अधिक चबाता है तो इसका मतलब यह है कि वह परेशान है। मनोविज्ञान के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने साथ अधिक तकिए लेकर सोता है तो इसका मतलब यह है कि वो खुद काफी अकेला महसूस करता है। कोई भी व्यक्ति दिन की बजाय रात को आसानी से रो सकता है। यह कड़वी सच्चाई है कि लड़कियों के दुख या फिर दर्द अधिकतर लोग सुनने को तैयार हो जाते हैं और मदद भी करते हैं, लेकिन यही बात किसी मर्द की हो तो कोई ध्यान नहीं देता। मनोविज्ञान के अनुसार अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ छुपा रहा है तो वह जिस चीज को छुपा रहा है उसी के बारे में बात करना शुरू कर दें,
यह सुनकर वह हड़बड़ा उठेगा और ऐसे में या तो वह आपको सच बोल देगा या एकदम शांत रहेगा। अगर कोई व्यक्ति कम बोलता है लेकिन तेजी से बोलता है तो इसका मतलब यह है कि वो गोपनीय प्रकार का व्यक्ति है। यदि कोई व्यक्ति आपकी छोटी से छोटी बातों पर भी गुस्सा हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि उसे आपके साथ और प्यार की जरूरत है। अगर कोई छोटी छोटी बातों पर भी रो देता है तो इसका मतलब है कि वो एक नरम दिल का इंसान है। अगर कोई बहुत अधिक सोता है तो इसका मतलब यह है कि वह अंदर ही अंदर किसी चीज के लिए घुट रहा है। अगर कोई व्यक्ति गलत या असामान्य तरीके से खाना खाता है तो इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति बहुत अधिक तनाव में है। मनोविज्ञान कहता है कि गानों का मनुष्य के दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार के गाने सुनता है उसी तरह से वह इस दुनिया को देखने लगता है। मनोविज्ञान के अनुसार हमारी आंखों को मोबाइल स्क्रीन की तुलना में किताबों को पढ़ना आसान होता है। मनोविज्ञान के अनुसार अगर आप किसी इंसान को पसंद करते हैं तो उसके साथ काम करते हुए आप नई नई चीजों को सीखते हैं। हमारा दिमाग एक बोरिंग काम को भी पल भर में मजेदार बना सकता है अगर हम सच में उस काम को करना चाहते हैं तो। अगर आप बहुत बार किसी चीज से हर्ट हुए हो और इसके बाद भी आप मुस्कुराते हो तो वास्तव में आप बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। आप जिन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं तो आपकी सोच और काम करने की क्षमता भी उन्हीं लोगों के जैसी बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास किसी दूसरे की चुगली करता है तो वह कहीं ना कहीं आपकी भी किसी और के सामने चुगली करता होगा। मनोविज्ञान कहता है कि जब भी आप समस्या पर फोकस करते हैं तो आपको समस्या ही दिखाई देता है, और जब आप समस्या को हल करने के बारे में सोचते हैं तो आपको उसमें अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। जब भी आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद से सकारात्मक बातें करते हैं तो आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। शारीरिक मेहनत करने वाले की तुलना में दिमागी मेहनत करने वाला इंसान ज्यादा सफल होता है। जो व्यक्ति ईमानदार होता है उसके ज्यादा दोस्त नहीं बनते, लेकिन उसके जितने भी दोस्त बनते हैं वे पक्के होते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचता है उसके डिप्रेशन में जाने का खतरा बहुत अधिक होता है। मनोविज्ञान कहता है कि अगर आप किसी लंबी यात्रा में 1 सप्ताह या उससे अधिक समय के लिए बाहर जाते हैं और जब आप अपने घर वापस आते हैं तो आपको अपने घर में एक अलग प्रकार की खुशबू महसूस होती है।